गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो कल टॉपिक चल रहा था अपना क्लेमाइडोमोनास, उसे आगे अपना स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था क्लेमाइडोमोनास। अपना टॉपिक था क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के बारे में आपने पढ़ा कि इसकी कम से कम 480 जातियां होती है, जो जिसमें से 18 जातियां क्या होती है, इंडिया के अंदर पाई जाती है। और एक जाति इसकी होती है जो ज़्यादातर मोस्टली, एक नंबर का क्वेश्चन आपको मैंने कल भी बताया कि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस नामक एक एल्गी होती है। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस ये एल्गी बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं, आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र या ध्रुवीय प्रदेश, वहां पर पाई जाती है ये। और इसकी वजह से इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमेटोक्रोम पाया जाता है। हीमेटोक्रोम, इसके अंदर हीमेटोक्रोम लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, बर्फ का रंग लाल दिखाई देता है, और इसलिए इसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस को क्या कहते हैं, रेड स्नो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड स्नो, रेड स्नो बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अपने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3-4 प्रकार से होता है। कौन से, जूस्पोर के द्वारा, जूस्पोर के द्वारा, एप्लेनोस्पोर द्वारा, एप्लेनोस्पोर द्वारा। तीसरा होता है इसका पाल्मेलावस्था, पाल्मेला स्टेज के द्वारा। और चौथा होता है हिप्नोस्पोर द्वारा। हिप्नोस्पोर द्वारा। ये 4 प्रकार की इसके अंदर अलैंगिक जनन के द्वारा इसमें अवस्थाएं पाई जाती है। जूस्पोर द्वारा, एप्लेनोस्पोर द्वारा, पाल्मेलावस्था द्वारा, हिप्नोस्पोर द्वारा। और अपना नेक्स्ट, अपना जो कल पढ़ रहे थे कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार से होता है। आइसोगेमस, आइसोगेमस, एनिसोगेमस, और ऊगेमस। ये 3 प्रकार से इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस। अब इसमें क्या होता है बच्चों, आइसोगेमस के बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि इस आइसोगेमस को क्या बोला जाता है, समयुग्मकी जनन, समयुग्मकी जनन, जनन या समयुग्मनज जनन। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो गैमिट बनते हैं, जो युग्मक बनते हैं, वो क्या होते हैं, आकार में, आकृति में और संरचना में क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, आकार, आकृति और संरचना में क्या होंगे, समान होंगे। जो आइसोगेमस के अंदर जो युग्मक बनेंगे, जो गैमिट बनेंगे, जो गैमिट बनेंगे वो क्या होंगे, आकार, आकृति व संरचना में समान होते हैं।
समान होते हैं, लेकिन कार्यकी व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है। इसमें जो गेमिट बनेंगे आइसोगेमस में बनेंगे वो क्या होंगे, आकार, आकृति और संरचना में वो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन क्या होंगे कि ये कार्यकी व्यवहार में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्योंकि जो इसके अंदर जो गेमिट बनते हैं, जो मेल गेमिट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ का होता है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ का होगा, और फीमेल गेमिट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव स्ट्रेंथ का होता है। अब क्या होते हैं ये गेमिट, क्या होते हैं कि जब एक सेल के अंदर, एक क्लेमाइडोमोनास के अंदर जब ये गेमिट बन जाते हैं, तो ये गेमिट बनने के बाद क्या होता है बच्चों, इसके अंदर एक गेमोन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित करेंगे ये गेमिट, गेमोन हार्मोन। ये गेमोन हार्मोन स्रावित करते हैं, और गेमोन हार्मोन स्रावित करने के कारण ये गेमिट एक दूसरे से आकर्षित होते हैं और एक दूसरे के नजदीक आते हैं। जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या होंगे, ये ऊपर की साइड से क्या होंगे, आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं। मान लो ये युग्मक हैं, ये वैसे आकार, आकृति और संरचना में क्या होते हैं, अपनी मदर सेल के समान ही होते हैं। इसके अंदर से क्या होगा कि गेमोन हार्मोन स्रावित होगा। जब गेमोन हार्मोन स्रावित होगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में चिपकना शुरू हो जाएंगे इस प्रकार। और इनका केंद्रक आपस में मिल जाएगा, इनका केंद्रक क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। और ये किसका निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। और जाइगोट का निर्माण करने के बाद ये जाइगोट किस में बदल जाएगा, जाइगोस्पोर में बदल जाता है। और जाइगोस्पोर से एक नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण होता है। ये तो अपने बात हो चुकी थी। अब अपने आते हैं एनिसोगेमस के ऊपर। अब एनिसोगेमस किसे कहते हैं, कल ये आइसोगेमस हो चुका था, अब अपना आता है एनिसोगेमस। एनिसोगेमस में क्या होता है कि दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे जो आकार और आकृति में तो समान होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, आकार और व्यवहार में भिन्न होते हैं। ये क्या होंगे, आकृति में समान लेकिन आकार व व्यवहार में भिन्न होते हैं। ये क्या होंगे कि इसमें दो प्रकार के गेमिट बनते हैं। एनिसोगेमस में क्या होते हैं, दो प्रकार के गेमिट बनते हैं। एक तो होता है इस प्रकार से, और एक होता है बड़ा। इस प्रकार से जो छोटा होता है वो तो होता है मेल, बड़ा होता है वो फीमेल।
जो छोटा होगा वो क्या होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। ये क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। और जो छोटा होता है वो क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है, कम या कम एक्टिव होता है। ये अधिक एक्टिव होता है, ये कम एक्टिव होता है। तो जो ज्यादा एक्टिव होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ये आकार में क्या होता है, छोटा होता है। और फीमेल होता है वो क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। लेकिन इनकी आकृति सेम होती है, मदर सेल की समान ही होती है। इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या होते हैं, दोनों जो गैमेट होंगे वो गतिशील होंगे, संरचना में समान होंगे। दोनों के अंदर आई स्पॉट वगैरह मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, एक पायरेनोइड संरचना मिलती है। पायरेनोइड संरचना बच्चों क्या होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन इसके अंदर स्टार्च के रूप में भोजन क्या होता है, एकत्रित रहता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब दोनों के अंदर दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों का निषेचन होता है। अब दोनों का जो निषेचन होगा, ये दोनों संरचना आपस में मिलेगी। दोनों संरचना आपस में मिलेगी तो क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, केंद्रक मिल जाएगा। केंद्र के मिलने से किसका निर्माण होगा, चार कशाभिकीय एक संरचना का निर्माण होगा। क्या होगा, चार कशाभिका होगी, लेकिन दो केंद्रक होंगे। इसमें क्या होते हैं, चार कशाभिकाएं होती है, दो केंद्रक होते हैं। अब इन दोनों केंद्रकों के मिलने के बाद में एक संरचना का निर्माण होता है। उस संरचना को क्या कहते हैं, जाइगोट कहा जाता है। क्या होगा, जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है। और बाद में क्या होता है, ये जाइगोट होता है, इसके अंदर क्या होती है कि कई लेयर उत्पन्न हो जाती है। इसके अंदर क्या होती है, कई लेयर उत्पन्न हो जाती है। और ये जाइगोस्पोर में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, जाइगोस्पोर में बदल जाता है। और जाइगोस्पोर जब अनुकूल अवस्था आती है तब क्या करता है कि ये जाइगोस्पोर नए क्लेमाइडोमोनास में बदल जाता है। ठीक बच्चों, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एनिसोगेमस के अंदर एनिसोगेमस में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले दो गैमेट होंगे, दोनों मिलेंगे। दोनों के मिलने से क्या होती है, एक सेल का निर्माण होता है जिसमें दो केंद्रक होते हैं, चार कशाभिकाएं होती हैं। फिर ये दोनों केंद्रकों के मिलने से क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होगा। और ये जाइगोट क्या होगा, बाद के अंदर इसके ऊपर तीन लेयर आ जाती है। इसे क्या बोला जाता है, जाइगोस्पोर। ये जाइगोस्पोर में बदल जाता है जब प्रतिकूल परिस्थितियां निकल जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के निकल जाने के बाद में जब अनुकूल अवस्था आती है तो क्या होता है, ये जाइगोस्पोर बाद में क्या होता है, अंकुरित होगा। अंकुरण होने के बाद में वापस ये किस में बदल जाएगा, क्लेमाइडोमोनास में बदल जाता है। बाद में एक नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण होगा। तो इस प्रकार ये एनिसोगेमस की एक हेलो हेलो एमिसोगेमस फिर उनके फोन में के अंदर ट्रांसफर इस नहीं प्रकार में उनको दिक्कत लैंगिक जनन होता है। दो होंगे, एक मेल एक फीमेल। मेल होगा वो छोटा होगा, फीमेल होगी वो बड़ा गैमेट होगा। जो मेल होगा गैमेट वो क्या होता है ज्यादा एक्टिव होता है और ये कम एक्टिव होता है। दोनों के मिलने से क्या होगा, एक नई सेल का निर्माण होगा। इसका हो इस प्रकार उसकी संरचना होती है। चार प्रकार
4 फ्रेजिला पाई जाती है, 2 और 2 4, 2 केंद्रक मिलेंगे इसमें। दोनों के केंद्रक के मिलने के बाद में क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट का निर्माण होने के बाद में ये जाइगोट अपने ऊपर 3 से 4 लेयर उत्पन्न कर लेता है, जिसे अपने बोलते हैं जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर क्या होता है कि रेड कलर का होता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ही ये अंकुरित होता है, अदरवाइज ये प्रतिकूल परिस्थितियों में विश्राम अवस्था में रहता है, रेस्टिंग स्टेज में रहता है। और ये अनुकूल अवस्था आने पर क्या होती है, इसकी ऊपर की लेयर क्या होती है, गल जाती है, नष्ट हो जाती है, और अंदर से ये अंकुरित होकर नया एक क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करता है। तो इस प्रकार बच्चों एनिसोगेमस के द्वारा क्या होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये अपना हुआ एनिसोगेमस के द्वारा। आशा करता हूं आपकी ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपने oogamous करेंगे, ठीक बच्चों।